नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के छात्रा की नदी में डूबने से मौत। 3 माह से पानी के लिए तरस रहे तराई अंचल के ग्रामवासी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे रीवा और पानी की समस्या को लेकर रिवा 24 टीम ने कलेक्टर रीवा से की मुलाकात। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग की छात्रा की नदी में डूबने से असमय मौत हो गई। बताया गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग की बीपीएड की छात्रा की नदी में डूबने से मौत हो गई। सतना की रहने वाली छात्रा मैथिली सिंह अपने दोस्तों के साथ बिहर नदी के करहिया घाट में पिकनिक मनाने गई थी। अचानक उनका पांव फिसल गया और उनकी मौत हो गई। खबर लिखे जाने तक लाश का पता नहीं चल पाया था। सर, एक ये बच्ची डूब गई है, यहाँ कहाँ की थी क्या? ये प्राप्त जानकारी के अनुसार सतना की निवासी है मैथिली सिंह परिहार, जो कि रीवा विश्वविद्यालय में बीपीएड की पढ़ाई पढ़ती हैं। वो यूनिवर्सिटी से और उनके कुछ अन्य साथी लोग यहाँ पर आए थे, करहिया घाट में नहाने के लिए उतरे थे, परंतु मैथिली सिंह परिहार अचानक से पानी में डूब गई हैं, जैसा कि बताया जा रहा है उनके साथ। सब और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? में जो करहिया नदी का पानी है उसका फ्लो कम कराया जा रहा है। साथ में हमारी एसडीआरएफ टीम तुरंत आ गई है मौके पर, सक्रिय है हमारी टीम। और लड़की डूब गई थी और पुलिस को सूचना 2-2.5 घंटे पहले भी दी है और उन्होंने कोई गोताखोरों को अभी कोई सूचना नहीं मिली। उसको मैं 2-2.5 घंटे बाद मिला। अभी लड़की की लाश भी नहीं मिल पा रही है, पता नहीं क्या। कौन है लड़की, कहाँ? ये लड़की हो गया स्टेडियम में प्रैक्टिस करने आती थी और बीपीएस एपीएस यूनिवर्सिटी में बीपीएस करती थी। क्या नाम था इसका? मैथिली सिंह लड़की का नाम था। आपका क्या नाम है? मेरा उमा सिंह। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय भाजपा कार्यालय अटल कुंज पहुंचे, जहां एक बैठक को संबोधित किया। इसके बाद वृंदावन गार्डन झिरिया में वरिष्ठ पदाधिकारियों से संवाद किया और अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह सहित अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे। विजयवर्गीय ने बताया कि आगामी चुनाव को देखते हुए सभी को लगना है, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी इस पर पार्टी चर्चा करेगी। पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे लिए सारा देश ही महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनाव की नज़र से देखें तो विंध्य क्षेत्र ने पिछले चुनाव में अच्छा साथ दिया था। इस बार भी विंध्य में जो माहौल है उसे 100% सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के विंध्य की मांग पर उन्होंने कहा कि उनसे मिलकर चर्चा करूंगा। महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान पर उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, इसके लिए माफ़ी क्या मांगना। और क्या कहा कैलाश विजयवर्गीय ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, हमारे लिए सारा देश महत्वपूर्ण है, सारा प्रदेश महत्वपूर्ण है और चुनाव की दृष्टि से यदि हम देखें तो विंध्य ने तो पिछली बार बहुत हमारी मदद भी की है और अभी भी विंध्य के अंदर जो माहौल है वहाँ भारतीय जनता पार्टी 100% पूरे विंध्य से जीतेगी। कितने नेता नाराज चल रहे हैं जिन्हें अपनाने के लिए? हमें तो पता नहीं, आपके पास कोई खबर तो बताना। हमारे लिए तो कोई भी नाराज नहीं है। मैहर विधायक ने अलग पार्टी का गठन कर दिया, नारायण मिश्रा। मैंने भी अखबारों में पढ़ा, मेरी उनसे बात नहीं। क्या लगता है वो शुरू से किसी के नहीं हो पा रहे हैं? पहले समाजवादी पार्टी में थे, इसके बाद कांग्रेस में आए, फिर भाजपा में आया, भाजपा से भी नाराज चल रहे हैं। देखेंगे, चर्चा करने के बाद ही कुछ बात कर पाएंगे, क्योंकि मैं कल सतना में था और उन्होंने कहा था कि मैं रात को आऊँगा, पर बाद में खबर आई कि वो नहीं आ पा रहा है, इसलिए अभी मेरी कोई चर्चा नहीं है उनसे। हम चर्चा करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी के आप एक बड़े सैनिक के रूप में जाने जाते हैं, ये आप अभी चर्चाओं में इसलिए भी कुछ महिलाएं आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं कि उनके ऊपर आपने आपत्तिजनक। देखिए, ये इंदौर से संबंधित विषय था, इसलिए रीवा में इसका कोई जवाब नहीं दूंगा। कांग्रेस ने माफी मांगने के लिए कहा है आपसे, गिरफ्तारी माफी मांगे महिलाओं से। उनका काम ही यही है, जनता ने उनको इसी लायक छोड़ा है। तो आप माफी नहीं मांगे? ऐसा कुछ करा नहीं। मैं आपसे बोलूँ आप माफी मांगो तो क्यों मांगेंगे आप? उद्देश्य क्या था आपका, या ऐसा बोलने के लिए कुछ सुधार करने का था? वो इंदौर का विषय था, मैं रीवा में उसका जवाब नहीं दूंगा। रीवा आए हैं, क्या ताकत देखे जाएंगे आगे? पार्टी और आज कर बैठक भी होनी है आज। देखिए, अभी हमारा बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और रीवा में काम बहुत अच्छा हो रहा है। तो रीवा में हम बूथ सशक्तिकरण के बारे में भी अध्यक्ष जी से जानकारी लेंगे। साथ ही हमारे सभी पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पूर्व अध्यक्ष है, पूर्व जिला पंचायत के सदस्य है, पूर्व विधायक है,
उन लोगों के साथ भी बैठेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि उनका अनुभव का लाभ भी हम लेंगे। आने वाला चुनाव में उनकी भूमिका क्या हो ये उनसे ही पूछेंगे और सबको चुनाव में लगाएंगे, क्योंकि अभी लगातार 2 चुनाव है, विधानसभा का चुनाव ही है, उसके बाद 24 में लोकसभा का चुनाव है। हमें विधानसभा में तो सरकार बनानी ही है, पर केंद्र में भी एक बार फिर से मोदी जी का नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसका हम प्रयास करें। वीर सावरकर जी के पोते ने राहुल गांधी जी के खिलाफ थाने, देखिए ये तो आप लोग तैयार करिए किसी को, हमें तो कोई अभी नजर नहीं आ रहा है। पिछली बार 8 सीटें आपकी विधानसभा में आई थी, इस बार क्या उम्मीद? 8 ही आएगी। कोई नए चेहरे होंगे या फिर वही चेहरों पर आप लोग फिर एक बार? अब इसके बारे में तो हम कोई टिप्पणी अभी नहीं कर पाएंगे, पर हमारा प्रयास होता है कि हर बार 20-25% चेहरे नए दें। अब कहाँ से दें ये बात अलग है, रीवा से देना या कहाँ से देना, पर कोशिश होती है हमारी कि नए लोगों को भी मौका दें। पार्टी पर आरोप लगते हैं कि महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती, क्या इस बार महिलाओं? कौन आरोप लगाता है यार? आप ही लगा रहे हो। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। बढ़ती महंगाई को लेकर के इस बार विपक्ष चुनावी मैदान पे आएगा। देखिए इस विषय पे विपक्ष चुनाव एक नहीं कई चुनाव हारा है, और इसलिए अब ये विषय जनता आप समझने लगी है, आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। कोविड की महामारी के बाद सारे विश्व के अंदर मंदी है और महामारी है, महंगाई बढ़ी है, पर उसके बावजूद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत किया है। एशिया में नंबर 1 नहीं, देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत की इकोनॉमी सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मूडी जो कि अनुमान लगाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, IMF, उन्होंने भी अपने पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था को लेकर भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ की है, और उन्होंने कहा है कि अभी विश्व मंदी के दौरान भी भारत उससे बहुत कम प्रभावित होगा। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि सारे विश्व में आर्थिक व्यवस्था की मंदी के बावजूद भारत मजबूती के साथ मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा है। जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 11 के सदस्य प्रतिनिधि प्रकाश मिश्रा निवासी चौड़ियार थाना रायपुर करचुलियान की गाड़ी में पत्थरबाजी का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल जनपद सदस्य प्रतिनिधि अपने निजी काम से रीवा आए थे। लौटते समय अपनी XUV 500 क्रमांक MP 17 CC 1090 से गांव जा रहे थे। जैसे ही बाण सागर कॉलोनी के पास यूनियन बैंक के सामने पहुंचे, तभी पीछे से कार पर किसी ने पत्थर मार दिया। आवाज सुनकर गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। आसपास पता करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली, तो सामने लगे CCTV कैमरे के मॉनिटर को देखा तो जानकारी हुई कि 2 बाइक सवार युवकों ने पत्थर मारा है। समान थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करा दी है। वहीं पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। जी हाँ, अभी ये शिकायत प्राप्त हुई है और शिकायत के आधार पर हमारे द्वारा जांच की जा रही है और आसपास के CCTV फुटेज भी चेक कराए जा रहे हैं घटना की पुष्टि के संबंध में। उनका कोई विवाद भी हुआ था, किसी पर संदेह जाहिर किया और उनकी अज्ञात मामला पंजीबद्ध किया? अभी उन्होंने किसी पर संदेह जाहिर नहीं किया है, अज्ञात पर ही मामला पंजीबद्ध करके शिकायत की जांच की जा रही है और जैसे ही तथ्य सामने आते हैं उससे अवगत करा दिया जाएगा। CCTV फुटेज भी ये अभी हाल ही की घटना है, इसमें हम फुटेज चेक करवा रहे हैं, हमारी टीम इसमें काम कर रही है, तो जैसे ही कोई जानकारी आती है उसको अवगत करा दिया। मेरा नाम प्रकाश कुमार मिश्रा है। मैं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ, वार्ड क्रमांक 11 से। मेरी मैडम जिला पंचायत सदस्य हैं। कल दिनांक 10/4/2023 को 2 बजे से समान सभा की बैठक थी जिला पंचायत में। उसी टाइम पे हमारे एक मित्र माननीय लालमन त्रिपाठी जी सदर में उनकी कुछ कहा सुनी हुई, जिसके कारण वो धरना प्रदर्शन करने के लिए नीचे आए और उसी दरमियान धरना प्रदर्शन चालू हुआ और जिला सीओ की कुछ कहा सुनी हुई और उसी धरना प्रदर्शन के समर्थन में हम सभी लोग थे। नेहरू नगर की जो ओवरब्रिज है उसके पास सब्जी वब्जी खरीदा और वहां से अपनी गाड़ी XUV 500 MP 17 1090 से अपने घर के लिए जा रहा था, चौड़ियार के लिए। तो ये जो सामान के पास यूनियन बैंक है, उसी समान बैंक के पास अज्ञात लोगों ने मेरे गाड़ी पे वार किया पत्थर से और मैं गाड़ी को आगे रोक के यूनियन बैंक के सामने गाड़ी से उतरा तो देखा कि नंबर प्लेट के बगल में पत्थर का निशान है और वहां पे एक बड़ा सा पत्थर जो है पड़ा हुआ है। तो
वहीं पे गोमती वाला था, उससे मैं पूछा कि भाई आपने किसी को पत्थर मारते हुए देखा है? तो वो बोला कि हाँ, गाड़ी से 2 लोग अभी तेजी के साथ निकले यहाँ से। तो सामने वहीं पे दुकान थी, उस दुकान पे मैं जाके बोला कि भाई मेरे को थोड़ा सा सीसीटीवी फुटेज देखना है। वो अच्छा व्यक्ति था, मेरे को सीसीटीवी फुटेज दिखाया। तो 6:08 में 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से जाते हैं और मेरे गाड़ी पे पत्थर मारते हुए दिखते हैं। मैं उनको पहचान नहीं पाया क्योंकि दुकान वाले ने अच्छे से उसको जूम करके मेरे को दिखाया नहीं, और फिर इसकी शिकायत करने में थाना समान पे आया हूँ, अपनी FIR दर्ज कराया। 3 माह से अधिक समय से पेयजल के लिए 2 किलोमीटर से भी दूर पानी ढोने को मजबूर हैं त्योंथर जनपद पंचायत के बरहा गांव के ग्रामीण। गर्मी की दस्तक के साथ ही गांवों में जल संकट गहराने लगा है। नल जल योजना 6 माह से अधिक समय से ठप पड़ी है। वहीं बीजेपी की विकास यात्रा के समय भी ग्रामीणों ने त्योंथर विधायक से गुहार लगाई थी, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब गांव के समस्त सरकारी हैंडपंप भी खराब पड़े हैं। ग्रामीणों को पेयजल के लिए भीषण किल्लत का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों के साथ ग्राम पंचायत सरपंच ने कई बार PHE विभाग को पूरे मामले की शिकायत की, पर विभाग द्वारा कोई पहल नहीं की गई। उपस्थित स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि प्रतिदिन 2 से 3 किलोमीटर पानी ढोने को मजबूर, बूंद बूंद के लिए पानी की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वहीं पूरे मामले में PHE विभाग के अधिकारियों के साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कैमरे पे कुछ कहने से मना कर दिया। क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है ये? पानी के लिए क्या क्या समस्याएं आती हैं? पानी का लिए समस्या है साहब कि पानी नहीं मिल रहा, पानी का मनाई ललक रहा है, पानी नहीं आए तब मनाई परेशान है ये। कितने महीनों से हैंडपंप खराब है? अरे होगा 1 महीना 3 बम। तो आपने किसी से ये बात कही? अब नहीं कहे, हम केहू से जब बाबा था देख के चले गया था, पानी नहीं आया तो क्या कहा जाए। कितने किलोमीटर दूर से पानी लेने जाते हैं हम? अरे पानी तो दूर से लिया पड़ता है। कई किलोमीटर? अरे अब हम 1 किलोमीटर का कितना बता दे भैया, 2 किलो 3 किलोमीटर ऐसे जाए पड़ता है। तो पानी के लिए काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, पानी का। क्या नाम है आपका? नीता। कौन से गांव से हैं? बरहा। क्या पानी के लिए समस्याएं आती हैं? सर यहाँ पे पानी पे बहुत समस्या है। जैसे क्या क्या? अब यहाँ पे देखिए न नल चल रहा है, न ये टोटी चल रही है, ये भी बंद हो गई है। जितने बोर रहे हैं वो भी सब बंद हो गए। हम लोग पानी के कहाँ पे जाएं? कितने किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है? 2 किलो। पानी के लिए और क्या क्या होता है संघर्ष? कुछ होता है सर जी। पानी पा जाते हैं तो उसको 2 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन उसको हम लोग चलाते हैं। अगर लाइट नहीं आती, जो जिसके बोर में जाते हैं सर जी वो बोल रहे हैं कि जाइए आप प्रधान से कहिए, सरपंच से कहिए, तभी न चलेगा, मिलेगा पानी। तो क्या करें हम लोग, पानी भी न मरे। और पानी के अलावा काफी ज्यादा जद्दोजहद करना पड़ता है पानी के लिए? बहुत ज्यादा सर। नाम है आपका? हेमराज। कौन सा गांव है ये? बरहा मोहल्ला आजाद नगर। क्या पानी के लिए समस्या है? पानी के लिए तो इतनी समस्या है सर कि हम लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं पानी के लिए, मगर लौट आते हैं पानी, लाइट चली जाती है तो पानी भी नहीं मिलता है। कितने महीने से हैंडपंप? अरे 6 महीने से हो रहा है सर ऐसा। हाँ। हाँ। तो आपने किससे किससे ये बात कही? हम लोग ऑनलाइन भी किए मगर कोई सुनने वाला नहीं है। कितने किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं? हम लोग 3 किलोमीटर से पानी लाते हैं। आपके गांव के कुल कितने हैंडपंप खराब में है बताओ? 3 हैंडपंप खराब है, 3 ही लगे हैं। हाँ। बोर जो है टंकी के 600 फीट बोर हुए हैं। हाँ। मगर उसमें से ये सब मोटर जली हुई है, कोई अधिकारी उसमें सुनने वाला नहीं है। हाँ। तो आपने इससे किसी से आपने ये बात कही? मैं ऑनलाइन 2 बार किया, मगर वहाँ से बोलते हैं मगर कोई सुनता नहीं, ना कोई यहाँ आता है। बस ऐसे सुन के उसको। एक इंफ्रा ड्रीम कंपनी पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप कुछ ग्रामीणों ने लगाया था, जिस पर कंपनी ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा है कि वो आरोप लगाने वाले आनंद सिंह कंपनी से रुपए की मांग कर रहे थे, जो न देने पर झूठी शिकायत कर रहे हैं। कंपनी का पहला प्रोजेक्ट रीवा में मार्च में शुरू हो गया है, लेकिन 2018 से कंपनी काम कर रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में दर्जनों प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 10 बार कंपनी को सम्मानित भी किया। और क्या कहा कंपनी के MD उमाकांत कुशवाहा ने, आपको सुनवाते हैं। आज में 2 परियोजनाओं को पूर्ण करके दिया जा चुका है, मतलब कस्टमर्स को अपने हम डिलीवर कर चुके हैं। आनंद सिंह पुत्र अभयराज निवासी 9 जिला रीवा के द्वारा कंपनी से धन उगाही के लिए निरंतर दबाव डाला जा रहा था,
जिस दिन से हम लोग यहाँ उद्घाटन किए हैं उस समय से भी किसी अन्य स्रोतों से किसी संदेश के माध्यम से दबाव डाला जा रहा था, मगर हम उनके इस दबाव में नहीं आए। इसके लिए जो है इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए गए उनके द्वारा। इनके नाम पर जानकारी की गई, उनके नाम पर इस गांव में कोई भी जमीन नहीं है और न ही ये किसान है। ये कंपनी को बदनाम करने के लिए इनके द्वारा किया गया षड्यंत्र है। इनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। कंपनी पूर्ण भुगतान करने के बाद किसानों से जमीन बैनामा कराती है। ऐसे कोई नहीं करता हमारा बैनामा, ना एग्रीमेंट करते हैं ना हम एडवांस देते हैं, पूरा पैसा देने के बाद तभी बैनामा कराते हैं। जो भी कल अफवाह फैलाई गई है इसके लिए हम लोग विधि विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं और इसकी पूरी जानकारी की समाज में कोई भी व्यापार करता है उसको जो है सामाजिक दबाव डालकर या किसी प्रकार का प्रेशर डाल के उससे धन उगाही करने का प्रयास किया जाता है कि ये पैसा दें। वेयर हाउस संचालक और मैनेजर की लापरवाही से ट्रक मालिक और किसान परेशान हैं। किसानों को खाद बीज लेनी हो तो लाइन लगनी पड़ती है, अपना उत्पाद बेचना हो तो महीनों लाइन लगनी पड़ती है। कुल मिलाकर रीवा जिले में अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो अन्नदाता। जहां गांव में पटवारी से लेकर अन्य शासकीय कर्मचारी शोषण कर रहे हैं, वहीं व्यापारी भी इनका भरपूर शोषण करते हैं। ताजा मामला रीवा जिले के चोरहटा स्थित वेयर हाउस का है, जहां पिछले 20 दिनों से ट्रक मालिक लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। दरअसल ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि चोरी छिपे ट्रकों में वेयर हाउस में खाद्यान्न लोड किया जाता है। इसके पीछे वेयर हाउस संचालक नारायण मिश्रा की मंशा है कि गोडाउन में मटेरियल भरा रहे, जिससे उन्हें किराया मिलता रहे, जिसके चलते मैनेजर ओम तिवारी ट्रकों में खाद्यान्न लोड नहीं करवाते। भूखे प्यासे ट्रक चालक खड़े रहते हैं, जिनके साथ रास्ते में निकलने वाले असामाजिक तत्व आए दिन मारपीट करते हैं। वहीं मैनेजर ने बताया कि उनका कांटा खराब होने के चलते नाप तौल नहीं हो पा रही थी। हालांकि ये बहाना सिर्फ एक तरीका है परेशान करने का। कांटा और लोडिंग की व्यवस्था बनाना वेयर हाउस संचालक और प्रशासन का काम है, लेकिन उक्त वेयर हाउस संचालक की मनमानी के चलते ट्रक ऑपरेटरों को भी परेशान किया जा रहा है। अभी वेयर हाउस वाले के कर्मचारियों को भी हम लोग खुला चैलेंज दे रहे हैं, अगर हमारी गाड़ी वालों के साथ अर्जी करेंगे तो हम लोग उनके ऊपर भी चढ़ाई करेंगे। अब बहुत जल्दी इनके ऊपर चढ़ेंगे। इनको समझा दीजिए। कलेक्टर, अभी हम लोग कलेक्टर के पास, एसपी के पास और आईजी से तीनों जाएंगे भी हम लोग। जो है गाड़ी हमारी 15 से 20 दिन हो गया खड़ी है। ड्राइवर भूखे प्यासे मर रहे हैं। आज ये नौबत आ गई कि ड्राइवर को मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ड्राइवर को ग्लूकोज बॉटल चढ़ी है। हम लोग एक सीमा तक सहन शक्ति रखते हैं, इसके ऊपर नहीं देते। 3 बजे रात को बाहरियों गाड़ी अंदर करते हैं हम लोग की गाड़ी। ये वेयर हाउस मालिक और कर्मचारी। गुरुकुल स्कूल के पास चोरहटा थाने के अंतर्गत वेयर हाउस चल रहा है। इसके जो मालिक हैं नारायण मिश्रा जी, ये इतना अन्यायपूर्ण कार्य हमारे ट्रक वालों के ऊपर कर रहे हैं कि आज 15 दिन से लगातार यहाँ पे लोडिंग का जो धान इनकी परिजन में जा रही है मिलों में, उसका उठाव नहीं हो रहा है, जिसके कारण आज 15 दिन से यहाँ पे करीबन 200 से 300 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और इन गाड़ियों का कोई भी मतलब, यहाँ एक तो क्या है कि ये रोड बहुत सकरी है, प्रधानमंत्री सड़क है, खैरा के लिए जाती है, और इसमें क्या कई गांव लगे हुए हैं, जिससे जो वहाँ के गांव के रहवासी लोग हैं उनके द्वारा डाला वालों के साथ, जो यहाँ के अपने ट्रक के ड्राइवर हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है। इस तरह के कई काम उनके साथ अन्यायपूर्ण किए जाते हैं। और नारायण मिश्रा जी की व्यवस्था तो यहाँ आप देख ही रहे हैं कि न तो उनके पास पानी की व्यवस्था है, न यहाँ कहीं होटल है कि चाय पानी भी, न कोई छाया की व्यवस्था है कि मोटर मालिक यहाँ पे बैठ सकें। और इसलिए लगातार इनके कारण हमारे कई मोटर मालिक बेचारे आज 15 दिन से प्रताड़ित हैं। मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है हो, क्योंकि ये भाजपा के बड़े नेता बनते हैं अपने आप में कि मैं राजेंद्र शुक्ला का बहुत खास हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि कोई विधायक हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि किसी के पेट में लात मारा जाए, अन्यथा हम लोग उग्र प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। कलेक्टर से कुछ अभी हम लोग कलेक्टर के पास, आज हम लोग कलेक्टर साहब के पास जाएंगे इस मांग को लेकर, और एसपी साहब को पहले उनको लेटर देंगे, उसके बाद हम इनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे और रोड जाम कर देंगे। यहाँ विगत 20 दिनों से गोदाम प्रबंधन द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। दिनांक 3/4/2023 से वाहन यहाँ लगातार कतार में आपने देखा होगा सैकड़ों की तादाद में खड़े हुए हैं। प्रबंधन का भ्रष्टाचार इस चरम पर है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज ये 20 दिन से गाड़ियाँ खड़ी हैं सभी। इनका एक ही बहाना है कि हमारे कांटे खराब हैं। 20 दिन से इन गाड़ियों के कांटे खराब हैं और इनके काम बराबर होते हैं। रात को चोरी से मध्य रात्रि में गेट खोलकर
गाड़ियों को अंदर करते हैं, जो कि ये कानून अपराध है। यह सरकारी वेयर हाउस है, सरकारी नियमावली अंतर्गत इनको समय पे खुलना, समय पे बंद होना इनके अंदर है। जब हमने इसका हवाला लेते हुए यहाँ के प्रबंधक ओम तिवारी जी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने भगा दिया, बोला हमें ऐसा ऊपर से आदेश है डीएम साहब का, और गोदाम मालिक नारायण लोडिंग नहीं करवा रहे हैं, नहीं ट्रक अंदर ला रहे हैं, क्या समस्या है? ट्रक ऐसा नहीं है, बाहर से जैसे गोदाम खुलती है, जैसे बाहर गाड़ियाँ लोड जाना है तो 2-4 गाड़ियाँ घुसाई हैं, कल भी घुसाई थी और परसों भी। रात में बोल रहे, रात में ऐसा नहीं हुआ है, और अंदर कई दिनों से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, 20 दिनों से बोल रहे हैं गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो नहीं तो 150-200 गाड़ियाँ खड़ी हैं तो एक दिन में लोड तो होगी नहीं। कांटा बंद है यहाँ पर, कांटा देख लीजिए आप, कांटा की स्थिति क्या है, गाड़ियां दोनों साइड से खड़ी हुई हैं, कल तक कांटा हुआ है, आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। 10 गाड़ियां FCI का काम चल रहा है यहाँ पे, चावल का और नान का भी चला है, इस कारण से धान की गाड़ियां कम लोड हुई है। नई गढ़ी जनपद पंचायत अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी अपने समर्थकों के साथ आज रीवा पहुंची और कलेक्टर प्रतिभा पाल के साथ जिला CEO से मिलकर जनपद पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार और विकास में बाधा उत्पन्न करने वालों के साथ भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग की। जनपद अध्यक्ष ने बताया कि सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन उनके जनपद पंचायत में वो स्वयं महिला अध्यक्ष हैं। वहीं कई जनपद सदस्य महिलाएं हैं, लेकिन महिला होने के चलते विरोधी पार्टियों से साठ गांठ कर यहाँ के पदस्थ अधिकारी उनके कार्य में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जनपद अध्यक्ष को स्पष्ट किया है कि वो जानकारी जुटाकर हर संभव जनपद के विकास का प्रयास करेंगी। वहीं जिला पंचायत CEO ने भी जनपद अध्यक्ष को जनपद के विकास में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर विकास को गति देने की बात कही है। कलेक्टर कार्यालय तो क्या पूरे सदस्य इकट्ठा हुए? जी, हमारे पूरे जितने 18 सदस्य थे हम साथ में आए हुए हैं। पहले माननीय कलेक्टर जी से मिली, उससे अपनी समस्या बताई, क्योंकि हम 8 महीने से हो गया हमारे जनपद में कोई कार्य नहीं हुआ और 15वें वित्त की जो कार्य योजना बनी थी उसमें भी कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा तो हमारे क्षेत्र में पानी की संकट, भीषण संकट है। हम लोग पूरे 25 सदस्य मिलकर और उसका अनुमोदन हुआ मोटर का। अभी तक आज 2 महीने हो गया, हमारे जनपद क्षेत्र में कहीं एक भी मोटर नहीं दिया गया और न उसका मिला। तो हम लोग अपनी समस्या माननीय कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करने आए थे कि जो हमारी समस्या है उस पर ध्यान दिया जाए और जनपद में अच्छी से अच्छी कार्य योजना बनाई जाए और उसका दोबारा कार्य योजना पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि CO सर से भी हम लोग मिले, पूरे सदस्य मिलके उनसे भी यही समस्या बताई। CO सर बोले ठीक है, हम उस पर ध्यान दूंगी। और बाकी जितने हमारे सदस्य हैं वो भी पूरी समस्या सुनाई कि वजह क्या मानती है अभी तक कोई कार्य योजना नहीं हो पाई? वजह ये है कि पहले हमारे शैलेश जी CO सर थे, वो 4-5 महीने कोई काम नहीं हुआ जनपद का। फिर हमारे राहुल सर जी आए, वो भी इसमें विकास यात्रा में रहे, उसमें भी कोई निराकरण नहीं हुआ। ये 8 महीने से हम लोग वही देख रहे हैं कि एक साइन के CO की साइन के वजह से हम लोगों की कार्य योजना ठप पड़ी हुई है। इसलिए माननीय CO उसी के लिए सारे महिला जनपद सदस्य और निर्वाचित जनपद सदस्य सभी आए थे और सब ने निर्णय लिया है कि अगर कोई अब कार्यवाही नहीं होती तो जैसा कि अगस्त क्रांति मंच, आमरण अनशन, नई गढ़ी जनपद के किसान मजदूर बिजली से समस्या से BPL इस तरह से कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। उन्हीं के साथ ये सभी 17 तारीख से आमरण अनशन करेंगी अगर कोई निराकरण नहीं होता। इन्होंने कलेक्टर महोदया से मिला, कलेक्टर महोदया ने कहा कि मैं अभी नई हूँ और पूरी जानकारी लेके और मैं कार्यवाही करती हूँ। और CO साहब ने भी कहा है कि मैं आया हूँ, सुधार की प्रक्रिया में हूँ और पूर्ण सहयोग करूँगा जिससे नई गढ़ी का विकास हो सके। नई गढ़ी में पानी की समस्या, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अराजकता, उससे त्रसित होकर सब आए थे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पानी की समस्या को लेकर हमारी रीवा 24 टीम ने आज कलेक्टर रीवा से मुलाकात की। गर्मी का सीजन आते ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट तेजी से बढ़ रहा है। तालाब सूखने लगे हैं, कुएं सूखने लगे हैं, ज़्यादातर हैंडपंप भी पानी नहीं दे पा रहे हैं। ग्रामीणों को पेयजल के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इस विषय को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल संकट को लेकर हमारी टीम ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल से चर्चा की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गर्मी का सीजन आ गया है मैडम, तेजी से गर्मी बढ़ रही है और सरकार की जो जल जीवन मिशन योजना, नल जल योजना थी, इसको लेकर मैडम परिसर लगा हुआ है। गर्मी के समय में पेयजल की आपूर्ति कराना सभी नगर पंचायतों और जनपद पंचायतों की प्राथमिक जवाबदारी है और इसी संबंध में सबको निर्देश भी दिए गए हैं 2 तरीके के कामों में। पहला जो पीएचई से रिलेटेड काम है कि जितने भी अपने ऐसे हैंडपंप हैं जो सूख गए हैं या जिनमें पानी नहीं आ रहा है या जो खराब हैं, उनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर ठीक करें। कुछ जगह राइजर पाइप डालने होंगे, कुछ जगह पंप डालने हैं, उनमें भी पीएचई ने अपनी लिस्टिंग करके काम शुरू कर दिया है। दूसरे पॉइंट ऐसे हैं जो अपनी नल जल योजनाएं हैं जो किसी कारण से चल नहीं पा रही हैं या कहीं सोर्स के इश्यूज हैं या पेमेंट के इश्यूज हैं, वो सभी जनपद पंचायतें प्रायोरिटी पर उनको क्लियर कराएं। इसके अलावा जल जीवन मिशन में ऐसी पंचायतें जहां पर पानी की टंकी बन गई है, पानी का सोर्स रेडी है, जहां पर हमारी लाइनें डल गई हैं, वहां पर हम लोग जल्दी जल्दी पानी सप्लाई करें, ऐसी एक लिस्टिंग भी सीओ जनपद कर रहे हैं। तो आने वाले समय में गर्मियों के मौसम में पानी भली प्रकार से लोगों को मिले, इसकी तैयारी टीम कर रही है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।